ज़िंदगी बेकार ही होगी, क्योंकि जितने बच्चे यहाँ नॉर्मली आ रहे हैं सब ये है कि हम आर्मी में जाएंगे, देश की सेवा करेंगे। मैंने तो छोड़ रखी मोदी से बिल्कुल उम्मीद, जो बात है। क्यों छोड़ दी मोदी से? कई कई ऐसे शहरी चूजे हैं, उन्हें भी नहीं पता कि वो कहाँ से आ रहे अनाज। उनको हम तो बर्गर खा लेंगे, मैं रोटी जरूरत ना। जब नाज ना आएगा तो बर्गर के खाएगा, तू के खाएगा बताओ। अच्छे दिन आएंगे, आपने बहुत सा सुना होगा, वो अच्छे दिन आते चमके नहीं है हमें। आप जगह जगह जा रहे हैं, मैं आपको फॉलो करता हूँ। आप ये बताइए, आपने हर जगह देखा होगा बच्चे स्कूल में दौड़ लगा रहे हैं, ग्राउंड में दौड़ लगा रहे हैं। क्या 5 साल में इनके लिए इतना भी नहीं हुआ कि वो सबसे बड़ी गलती रही हमारी, जो हमने भाजपा को वोट दी। गाली नहीं नहीं सुनो, एक मिनट सुनो। गाली नहीं, देख बहुत सारे लोग देखेंगे ना भाई, तो गाली नहीं। और बढ़िया बात है। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम गाजियाबाद के एनडीआरएफ ग्राउंड में हैं और जब सुबह और शाम के वक्त आप इस रोड से गुजरेंगे तो यहाँ पर सैकड़ों युवा जो है वो तैयारी करते हुए मिल जाएंगे। कोई पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कोई आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 90% युवा वो हैं यहाँ पर जो कि आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनकी शिकायत भी काफ़ी ज़्यादा है। तो तमाम युवाओं से बातचीत करेंगे। मुझे 1.5 साल हो गए जी। 1.5 साल हो गए? पूरे 1.5 साल। और कितनी बार होगी, जितनी बार भर्ती दोहरावा उतनी बार ही दिल टूटा। का करे, पैरून में भी सिन पेन होता है यहाँ पर। का करे, भर्ती पीछे ट्री, अब का करे। बस मोदी के ऊपर देगा तो देगा, ना तो ना, बस। हाँ, नहीं तो क्या मतलब, मोदी से क्या उम्मीद है? मोदी सरकार से मेरे को तो कोई उम्मीद ही नहीं है। अच्छा, उम्मीद नहीं है। मैंने तो छोड़ रखी है मोदी से बिल्कुल उम्मीद, जो बात है। क्यों छोड़ दी मोदी से उम्मीद? क्या ही बेर आई, क्या ही बेर पीछे हटी, अब क्या करे इसमें, ये बताओ तुम। अब भर्ती बार बार आती है। अब डाइट खिला के इतने पैसे तो नहीं है जो हमारे माँ बाप जो रईस है कि डाइट खिलाए जाएंगे, उसमें कमाना पड़ता है। जा काम करो, डाइट खिला के पैसे करो। जब भर्ती दोहरावा पता चला जी भर्ती पीछे हट गया, दिल टूट गया। बीमार पड़े, यहाँ सूखे पड़े, रनिंग मार के सवेरे 4 बजे आवा, देख लो आकर नहाते हो तो बताइए कि योगी जी की सरकार कैसी लग रही है? मतलब उत्तर प्रदेश लग रही है मुझे, बेकार लग रही है। क्यों जी? भर्ती कुछ नहीं आई, रोजगार कुछ मिलने वाला, लोग क्या खाएगा क्या? तो बोर्ड लगा रहे हैं कि भाई इतने रोजगार हमने तो क्या दिया रोजगार में? क्या दिया रोजगार में बताओ? वोट लेने के लिए फिर रहे हैं, क्या दिया रोजगार में बताओ? लॉकडाउन में लग जाता है, लगा नहीं लॉकडाउन, वोट के लिए लगा लॉकडाउन। आपका क्या नाम है? मन्नू नाम है जी। आगे आ जाओ थोड़ा सा। हाँ बोलो। बोलो। गौरव नाम है मेरा। तो गौरव भाई बताओ, कब से तैयारी कर रहे हो? तैयारी तो होगी 2 साल हो गई। 2 साल हो गई। तो ये बताइए क्या उम्मीदें हैं आगे, कब तक जो है भर्ती निकल सकती है? देखो जी, ये वोट तू बोल ले, मैं बोल लूँ। चल बोल। जी देखो, हमारी सर हराम। अच्छा, अब हरामियों को क्या कहना है? ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा लगता है ना, वोटों के मारते कहते कि भर्ती आ रही है और बहन पोस्टपोन कर दी। गाली नहीं। अच्छा, अब ये बताइए, गाली ऐसे देंगे तो फिर तैयारी कैसे करेंगे? तो तैयारी कर करके पैरों में पहुंच गया शरीर। हाँ। अब वो मतलब कि वो आवे इनकी वोट, जब तो कहते वो आ रही है हमारी भर्ती, अब फिर साड़ी बंद कर दी, मतलब पोस्टपोन कर दी। अब क्या आयो, अब तो फिर मतलब कि ये हराम का खा रहे हैं, हमारा खा रहे हैं, अपना नाम कमा रहे हैं। तो बताइए कि अगर जैसे मतलब हर बात पे आपकी गाली निकलती है तो निकलेगी नहीं, ये बता, सुनिए तो सही। एक सेकंड। हर बात पे आपके मुंह से गाली निकल रही है, तो भैया ये बताइए कि तैयारी कर रहे हैं तो वो डिसिप्लिन की एक तैयारी है ना भाई साहब। तैयारी कर करके हमारा दिमाग यहाँ पहुँचगा। अब देखो, तुम किसकी तरफ हो? हम तो किसी की तरफ नहीं है, आप जिसके मर्जी उसकी बताओ। क्या गाली नहीं। नहीं सुनो, एक मिनट सुनो। गाली नहीं, देख बहुत सारे लोग देखेंगे ना भाई, तो गाली नहीं। और बढ़िया बात है। नहीं, समस्या जो है वो बताओ। देखो समस्या देखो, जो है, इसलिए समस्या। इनमें से मैं कोई खाने नहीं दे रहा। भर्ती ये तो अपना बहन से पैसे ले रहे हैं अपना महीने के, हमें कौन दे रहा? हम तो दौड़ रहे हैं, हमारा जा उड़ रहा। हम तो बॉर्डर कहीं खड़े हैं यहाँ, हमें भेजे, हम गोली खा में वहाँ बजा में। आपको टोटल कितना समय हो गया? 2 साल। 2 साल हो गया। तो 2 साल में जब से आप तैयारी करें भर्ती नहीं आई है? कहाँ आई है? तुम ही तो ही हो। एक बार भी नहीं है। सबकी उम्र लिखट गई। ट्रेडमैन में बड़े हैं, किस का नंबर आ गया ट्रेडमैन में? या तो उम्र बढ़वा दो या फिर भर्ती करवा दो, और क्या कह सकें हम। अच्छा, ये बताइए कि जो है 18 साल से ऊपर हो गई होगी, वोटिंग तो एक आध बार पहले भी किया होगा? 18 साल हो गई। वोट नहीं दूंगा कभी भी। अच्छा, वोट नहीं दोगे? ना दूं, किसी को भी नहीं दोगे? किसी को भी ना दे मैं। अच्छा, क्यों? बस ऐसा क्यों लग रहा है? हमारे खेत है, खाएंगे आराम से, जाट की लाइफ है। अच्छा, हाँ,
आराम से खेत है तो खाएंगे, तो भैया तो वोट आप नहीं देंगे, आप सोच रहे हैं कि भाई वोट नहीं देंगे, तो एक सरकार से समस्या है या सारी सरकार समस्या है? या सारी सरकार एक है, इनमें कोई अकेला ना, सब एक हैं, ये सब एक जैसी हैं। सब एक हैं। राजनीति पीछे कह रहे है हैं कोई आरएलडी को छोड़ के, आरएलडी से जुड़े हुए हैं। आरएलडी जुड़े हुए नहीं है, पर आरएलडी जो वादा करे कम से कम पूरा तो करे। किसान वहाँ बैठे कम से कम देखने गया, कोई भी दिक्कत होती किसानों से, जो उनसे गलती हुई कि भाई 3 कानून आए तो कम से कम उनसे जाके बात तो करते, एक बार भी बात करी वहाँ जाके। ये मोदी सरकार वहाँ गई बंगाल में, इतने दिन बैठे रहे, कुछ हुआ? वहाँ जो जीत नहीं थे वो जीत गया। अब कोरोना आ गया। कोरोना जब तो नहीं आया, जब वहाँ इलेक्शन हुए, पंचायत के चुनाव करवाने जो इलेक्शन हुए थे उसके प्रधान के, पंचायत के और उसके, तो जब वो नहीं आया कोरोना, हमारी भर्ती आ रही तो कोरोना आ गया। स्कूल खुलने वाले आने वाले हैं तो कोरोना आ गया, कोचिंग खुलने वाली है तो कोरोना आ गया। जब हम बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो भैया कागज करेंगे क्या? जब कोई तैयारी नहीं होगी, ऐसे बच्चे हैं जो 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने पढ़ रखा, उनके आगे पेपर आ गया तो वो तो कम से कम क्लियर हो जाएंगे। हमारे जैसे, हमारी तो 11वीं में हमारी कंपार्टमेंट आई, 12वीं में हमारी कंपार्टमेंट आई, हम ज़्यादा पढ़े लिखे ना, इसलिए हम इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम फिजिकल कैडा करके, और पेपर उसका ज़्यादा टफ नहीं आता तो एक बार को भर्ती हो जाएंगे हम। और जो तैयारी करेंगे जब तो आएगी, तैयारी कर रहे हैं और भर्ती आ नहीं रही है। ये बताइए कि जैसे ये भाई साहब बता रहे थे कि भैया हम किसी भी सरकार को वोट नहीं करेंगे, है ना? हाँ। है? आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं? वोट तो मैं करूंगा तो या तो फिर आरएलडी करूंगा या किसी को नहीं करूंगा। अच्छा, आरएलडी में क्या खासियत बात लगी? आरएलडी में ये खास बात लगी कि जो अन्नदाता है हमारे देश का, जो खवा रहा, भर्ती तो जब ही होगे, कमाओगे खाओगे तो जब जिंदा रहोगे। जो खेत में किसानी कर रहा, जो क्या नाम बना रहा कुछ देश के रोटी, जो खाना बना रहा, ये क्या नाम है, चिली खा रहे हैं, बाहर विदेश में चिली खा रहे हैं, कई ऐसे हैं शहरी चूजे रहे हैं, उन्हें वही नहीं पता कि वो कहाँ से आ रहे हैं अनाज। उनको हम तो बर्गर खा लेंगे, मैं रोटी जरबती ना। जब नाज ना आ गया तो बर्गर के खाएगा, तू क्या खाएगा बताओ? तो सीधी बात है, कम से कम जो देश का पेट भर रहा है उसका तो सपोर्ट करो। उनकी गलत बात है, मैं कह रहा हूँ चलो कुछ चीज़ गलत भी हो रही होंगी, कम से कम बैठ कर सुलझाया तो जा सके। जो तुम्हारे पास देश में इतनी बड़ी पावर है, पूरी देश में सबसे ज़्यादा पावर अब इस समय बीजेपी की है, बीजेपी की सरकार ठीक है, मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया भी काम करे, मैं बुराई नहीं कर रहा, पर अगर 3 कानून को लग रहे हैं तो बेचारे कम से कम उन्हें मान लो। जो बालक शहीद हो गए, किसी के यहाँ तो एक ही बालक है, वो बेचारा शहीद हो गया, वो उसके घर वाले क्या करेंगे, किस पे रोटी, किस पे जिएंगे, किसे देख के बताओ? ये बताइए कि जीवन कट गया बेचारों का। अच्छा ये बताइए, 2017 के वक्त में कहा गया था भाई युवाओं ने सबसे ज्यादा बीजेपी को सपोर्ट किया था। 2017 में जब यूपी के चुनाव हुए, 2014 में जब मोदी जी के चुनाव हुए थे, हैं? वो सबसे बड़ी गलती रही हमारी, जो हमने भाजपा को वोट दी। कुल मिला के ये है, जब से हमारी 2 साल हुए हैं, जितना भी युवा है सब परेशानी है। भर्ती नहीं है, एक तो रोजगार नहीं है, सबसे बड़ी यहाँ प्रॉब्लम है रोजगार की। रोजगार 0%, सिर्फ वोट धांधलेबाजी। अच्छा, होर्डिंग बड़े बड़े लग रहे हैं भैया, रोजगार दिया, ये वो तो सब एक तरह का वहम है। ये अच्छे दिन आएंगे, आपने बहुत सा सुना होगा, वो अच्छे दिन आते चमके नहीं है हमें तो। हाँ, 4 साल के समथिंग हो गए, चमक नहीं रहे। हाँ, वो चमक नहीं रहे। हाँ, 8 साल हो गए। ये सेंट्रल में भी हैं, वैसे योगी हैं, जैसे उन्होंने एक ही चीज पर जोर दे रखा, लोगों को हटाओ, नाम हटाओ, जगह जगह के नाम बदलो, बस इस पे ही फोकस है। जो आदमी कुछ कहेगा तो उसे एकदम हटा दो, उनका ये मानना है बस। हाँ, कुछ नहीं, जैसे रेलवे हुई, अदर कुछ सेक्टर हुए, सब प्राइवेट हो रहा है। 2-3 रह रहे हैं, ये भी इसलिए जिससे इस पर हम जैसे लोग निर्भर नहीं है। जैसे आर्मी हुई, ये तो हमारी सुरक्षा के लिए है, इस पर थोड़ा है, वरना चाहे तो ऐसे ही प्राइवेट कर देंगे। कुल मिला के सब सेक्टर। आप ही रनिंग करते हैं? हाँ, यहाँ हाँ, फावला लेके क्यों घूम रहे हैं? एक्चुअली ऐसा है, कल यहाँ कंपटीशन होगा, उस कंपटीशन के लिए थोड़ा मेंटेनेंस हो रहा है ग्राउंड का। कंपटीशन हो रहा है, किस चीज़ का कंपटीशन? कंपटीशन ये 1600 मीटर और 2 किलोमीटर की रिले है कल। गाजियाबाद एसोसिएशन जो है, भाई हैं हमारे बड़े, श्रीकांत बालियान, वे करवा रहे हैं कल। उसके उपलक्ष्य, हाँ, यहाँ वो अकेडमी खोलेंगे अपनी, उसके उपलक्ष्य में कल वो होगी, कंपटीशन होगा। उसमें कुछ अवार्ड वगैरह भी दिया? हाँ, अवार्ड होगा। 21,000 रुपये इनाम है, 5100 तो मिलेंगे, 1600 फर्स्ट आएगा, और रिले के अलग इनाम है। अच्छा, तो कितने लड़के इसमें भाग लेते हैं? जी, कम से कम डिपेंड करता है, मतलब पिछले साल कितने लोगों ने लिया? पिछली बार कम से कम लिया था 201 बच्चों ने, तो इस बार थोड़ा उम्मीद है और थोड़ा बच्चे आ जाएं। और बढ़ेंगे। हाँ, हाँ, और बढ़ेगा तो अच्छा रोजगार मिलेगा। तो जैसे आप बताइए कि आप भी बड़े गौर से सुन रहे हैं इनकी बात, क्या लगता है कि जो बच्चे कह रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? बच्चे जो कह रहे हैं वो लगभग ठीक कर रहे हैं। और दूसरा क्या है ना, अभी सभी लोग बच्चे जो जितने भी यहाँ पर मैं भी देखता हूँ, ग्राउंड में घूमने के लिए आता हूँ, तो सभी बच्चे एक तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं कि भाई कहीं जाकर सर्विस मिल जाए किसी भी तरह की, चाहे आर्मी में मिल जाए, चाहे आपके पुलिस में मिल जाए या किसी में मिल जाए, तो इस तरह की बच्चे लगे हुए हैं तैयारी में। तो उसी के ऑर्गेनाइजेशन के कल जो ये दौड़ कर रहे हैं
उसी के ऑर्गेनाइजेशन में आज ये मेंटेनेंस वगैरह ये कुछ कर रहे हैं, प्रैक्टिस। अच्छा, आप भी कुछ बता रहे थे, हाँ, उसके बाद चुप हो गए थे बीच में। अरे बताओ अरे गाड़ी निकल जाए, सुनो कुछ बता, हाँ बताइए। अब जैसे भर्ती पोस्टपोन कर रहे हैं ये मोदी जी और योगी जी, तो ये कोरोना की वजह से कर रहे हैं पोस्टपोन। तो ये रिलेशन वाली भर्ती क्यों कर रहे हैं? अब से कम 4-5 भर्तियां होगी, कल भी भर्ती है। देखिए रिलेशन के ही हैं ये रिलेशन के रिलेशन के कुछ बच्चे रिलेशन के भी हैं हमारे में, कुछ ओपन के भी हैं। एक्चुअली ऐसा रिलेशन बच्चे जो हैं उनकी तो कम है मंथली आ रही हैं भर्ती, उन्हें कोई फॉल्ट। रिलेशन बच्चे में कैसे होता है? जो जिनका फौज में होता है। ऐसा है, उनके 3 कैटेगरी होते हैं। एक विड्रो होते हैं, मतलब जिनके फादर का में वॉर में शहीद हो जाते हैं, या ऐसा नौकरी के दौरान ही कुछ हो जाता तो उसमें आ जाते हैं। जो फादर है या अदर है उसमें सब रिलेशन में आ जाते हैं वो, उन्हें छूट मिल रही है। मतलब एक्चुअली ऐसा 6 महीने 5 महीने भर्ती निकल रही है। पर जो ओपन जैसे बच्चे हैं की नौकरी पक्की हो गई। हाँ, ये मतलब एक्चुअली पक्की समझो, ये कोरोना का थोड़ा इन्हें भी दे रखा है कि एग्जाम, हाँ थोड़ा इफेक्ट पड़ा है कि तुम्हारा एग्जाम डिले होगा, फिर डिले होगा, ऐसे करके डिले कर रखा है। पर एक्चुअली हमें तो कुछ दे ही नहीं रखा। 2 साल हो गए हैं, एग्जाम फेल हो गए, फिर ये बोल दिया कि अभी होगा। अच्छा ये बताइए, कोरोना के बीच में जिसका एज निकल गया, मतलब निकल गया, हाँ, वो बेकार हो गया, कोई रियायत नहीं। हाँ, कोई रियायत नहीं है। वो एक्चुअली उसका क्या जिंदगी बेकार ही होगी, कि जितने बच्चे यहाँ नॉर्मली आ रहे हैं सब ये है कि हम आर्मी में जाएंगे, देश की सेवा करेंगे। पर ऐसा रियल में है ही नहीं। सरकार चाहती नहीं कि ये देश में वहाँ जाए आर्मी में। एज निकली हुई है, न कोई छूट है। बस एक चीज़ पर निर्भर है, पुलिस की भी कही थी, पुलिस की जो बच्चे होते हैं थोड़े ब्रिलियंट पढ़ने में वो जाते हैं, इतना वो बेकार है। एमटेक बीटेक वाला कम्पीट कर रहा है 12वीं के, उसके लिए इतना रोजगार है देश में। पटेल जो हाँ जो 12th पास आउट करके एग्जाम कम्पीट करने जाएगा उसके क्या प्रभाव पड़ेगा मेंटली? वो एग्जाम देगा ही नहीं। जब बीटेक एमटेक वाले उसमें कम्पीट कर रहा है, में बैठे होंगे, हाँ, तो उस पर प्रभाव पड़ेगा नेगेटिवली। आत्मविश्वास नहीं बना, हाँ, नहीं बन पाएगा। और बाई चांस वो पेपर देगा भी आएगा, रैंक मतलब आ गई एक आध बार, किसी फॉल्ट निकल गया तो अगली बार चाहेगा नहीं पेपर देगा हूँ। इतनी बेरोजगारी है बताओ देश में। अच्छा तो ये सरकार जो मोदी सरकार खासकर कहती है कि भैया हमारे टाइम में हमने कम किया है, हम रोजगार, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि भाई पकौड़ा बेचना रोजगार नहीं है क्या? मतलब वो एक भाषण में एक तरीके से उन्होंने जस्ट बोला था। लेकिन आप क्या मानते हैं, स्थिति क्या देख रहे हैं अभी बेरोजगारी को? देखो मोदी जी ने चाय बताते, चाय बेची जी हमने, वो आज तक किसी ने चाय बेचने वाला तो देखा नहीं जी, हमने देखा जी टीवी पे। रात में डिग्री आ गई थी उनके दोहरे, पता नहीं कहाँ से बन गई वे डिग्री। क्या देख रहे हैं अभी बेरोजगारी को? देखो मोदी जी ने चाय बताते, चाय बेची जी हमने, वो आज तक किसी ने चाय बेचने वाला तो देखा नहीं जी, हमने देखा जी टीवी पे। रात में डिग्री आ गई थी उनके दोहरे, पता नहीं कहाँ से बन गई वे डिग्री जो भी थी। तो अब करंट में कोरोना काल चल रहा था, मोदी जी अलीगढ़ में वहाँ भाषण दे रहे हैं जी, 25 लाख लोग पहुँच रहे, तब कोरोना नहीं है। 5 लाख बालक पहुँच जाएंगे उसके लिए कोरोना है। तो ये बताइए बच्चा यूथ नाराजगी हो गई काफी ज्यादा, जो है लोगों के अंदर नाराजगी दिखाई दे रही है। आप जितने भी आपसे पूछोगे सब ये परेशान है। कोई अपनी नौकरी से परेशान है, नौकरी छूट गई है उन भाई की, जैसे ये भैया हुए, ये भाई हुए, जो भी हुए। हम जैसे जितने युवा, भर्ती नहीं आ रही जी हमारी, 2 साल होते हैं, घर वाले परेशान होते हैं कि क्या करोगे। फिर 6 महीने तैयारी करते, डाइट भी चाहिए जी, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी हो नहीं पाती, सुविधा भी नहीं है। अच्छा सर ग्राउंड में किसी तरह की कोई सुविधा नहीं? सर एक्चुअली क्या है, जितने भी यहाँ लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो अपने जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। अब ये करंट सिचुएशन आई है ओलंपिक, ठीक है सर। ज़्यादातर आपने देखा होगा हरियाणा के लोग, जो लोग हैं वो ओलंपिक में मेडल जीतते हैं। अब यहाँ के लोग ये बताइए, जो बच्चे जितने भी लोग हैं, अगर इनको सुविधा यहाँ मिल जाए, जैसे जो हरियाणा से गवर्नमेंट है अपने वहाँ के बच्चों को सुविधा देती है, ग्राउंड दिए हुए हैं, टर्फ बनाए हुए हैं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। आप 75 जिले हैं सर उत्तर प्रदेश में, आप किसी भी आप जगह जा रहे हैं, मैं आपको फॉलो करता हूँ। आप ये बताइए, आपने हर जगह देखा होगा बच्चे स्कूल में दौड़ लगा रहे हैं, ग्राउंड में दौड़ लगा रहे हैं, वहाँ लगा रहे हैं। इनके लिए कोई ग्राउंड, समस्या सिर्फ यहीं पर है सर, कोई ग्राउंड है क्या? 5 साल में इनके लिए इतना भी नहीं हुआ कि कोई ग्राउंड बना सके, कोई इंडोर स्टेडियम बना सकें, कोई सुविधा दे सकें जिन लोगों को कम से कम सुविधा। जब तक आप सुविधा मुहैया नहीं करवाओगे तो इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो आप? देखिए ये उत्तर प्रदेश के वो भविष्य कह सकते हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, और ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में शायद वो अपना भला कर सके और देश के लिए सेवा कर सके। लेकिन एक शिकायत है जो सिर्फ गाजियाबाद से नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश से है। जब हम अलग अलग विधानसभा, अलग अलग ज़िले में जाते हैं तो वहाँ के बच्चों का ये कहना है कि हम खेल में
एक मेडल, गोल्ड मेडल जो आ रहा अभी वो लेकर आ रहे हैं ओलंपिक में, 1 या 2, वो 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए व्यवस्था नहीं है। और इस व्यवस्था के होने की वजह से जो खेल मंत्री है उस पर सवाल उठता है कि भैया जब व्यवस्था नहीं होगा तो भैया मेडल कहाँ से आएगा, है ना, यही सवाल। एब्सोल्युटली राइट सर, एब्सोल्युट। और सर आप अभी रिसेंटली आप बागपत गए थे, मेरठ गए थे, आपने देखा बच्चे स्कूलों में लगा रहे हैं, स्कूल ग्राउंडों में लगा रहे हैं, तो बच्चे सर जो भी कर रहे हैं खुद से कर रहे हैं। 5 साल में नहीं हो सकता था क्या ये? मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं करते, कम से कम बच्चों के आपने कहा था नौजवानों के लिए कुछ करेंगे, क्या करा आपने? अब ऐसे कुतक देखिए जो कैसे कहते हैं, मतलब पेट्रोल महंगा हो गया तो आप बाइक पे मत चलो। अरे मैं कहता हूँ तुम बाइक पे हमें नहीं चलाना तो बाइक वाली और ऑटोमोबाइल सेक्टर बंद ही कर दो, ना होगा ना बिकोगे और ना पेट्रोल कोई लेगा। ऐसे से कुतर्क है सर। ये पेट्रोल महंगे होने से ये इसलिए नहीं होता, अगर आप इन चीज़ों को सस्ता करोगे तो एक नॉर्मल परिवार की कुछ सेविंग्स होती है, उन सेविंग्स से अपने भविष्य को आगे उज्जवल बना सकता है। चलिए, तमाम युवा है जो अपने भविष्य को लेकर लगातार जो है वो एक कोशिश में लगे हैं कि शायद आने वाले वक्त में कुछ बेहतर हो पाए, कुछ बेहतर हम लोग कर पाए। लेकिन सरकार पर एक बहुत बड़ी चुनौती कह सकते हैं ये युवा दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि भैया हम लोग वोट तो करते हैं लेकिन वोट के बाद रिजल्ट क्या मिलता है। और जिन युवाओं का उम्र निकल जाता है वो इसी तरीके से आगे दूसरे कामों में लग जाते हैं, लेकिन इनका जो है वो भविष्य बीच में ही ख़त्म हो जाता है। तो चलेंगे भी लगातार उत्तर प्रदेश में, अलग अलग विधानसभा में अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं, भले गांव के हों, युवा हो, खेत में काम करने वाले किसान हो, तो तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और आगे भी चलेंगे, लगातार आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए नमस्कार।